अब हम आपको सीधे टोक्यो लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी चैनल वेओन की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। टोक्यो से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। पलकी, आज प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का पहला दिन था, तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या खास बातें हुई, आज की जो पहले दिन की हाइलाइट्स क्या रही। आपने अभी दिखाया दर्शकों को कि किस तरह मोदी जी का एंगेजमेंट था यहाँ की इंडियन कम्युनिटी के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ। आज सुबह 8 बजे 8 AM टोक्यो टाइम के करीब प्रधानमंत्री टोक्यो में आए। उनका विमान लैंड किया यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन के साथ, और ये बहुत ही, इसको कह रहे हैं एक्शन पैक्ड विजिट। 40 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में, और इन 40 घंटों में 23 एंगेजमेंट्स हैं। तो उन्होंने बिल्कुल समय गंवाए बिना सीधे अपनी मीटिंग्स शुरू कर दी। बिजनेस मीटिंग्स थी, 4 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, 4 बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ आज मीटिंग हुई। उसके अलावा 26 जापानीज सीईओज के साथ मीटिंग हुई, और जो इंडियन कम्युनिटी के साथ आपने देखा मोदी जी का एंगेजमेंट, उनका भाषण वो हुआ। ये जो बिजनेस मीटिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिडा भारत आए थे, और तब $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। और इस वक्त मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, ये हिस्सा है भारत और जापान के रिश्तों का, उनकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, दोस्ती बहुत बाद में आई। इकोनॉमिक रिलेशनशिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत दोनों देशों ने कायम की, और इसको मोदी सरकार ने बहुत बढ़ाया है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब क्योटो काशी पैक्ट हुआ था, 2 सिस्टर सिटीज बनी थी, क्योटो जो कि जापान में है और काशी जो कि भारत में है, और उसी को आगे लेके जाया जा रहा है। तो मैं जो आज बिजनेस मीटिंग्स हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ। नोबुहिरो एंडो NEC कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी है। $400 मिलियन का इनका भारत में इन्वेस्टमेंट है। अगले 5 साल में $1 बिलियन करना चाहते हैं। दूसरी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की हुई यूनिक्लो के प्रेसिडेंट से। यूनिक्लो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फैशन ब्रांड है, और भारत में 2 साल पहले, 3 साल पहले आई, और पिछले साल इनका रेवेन्यू $30 मिलियन था, और ये अपना जो स्टोर्स हैं वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। इनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मिले। तीसरी मीटिंग जो उनकी हुई वो सुजुकी के जो एडवाइजर हैं सुजुकी कॉरपोरेशन के, उनके साथ हुई। सुजुकी बहुत बड़ी कंपनी है, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 45% शेयर इनका है, और 1980 के दशक से सुजुकी भारत में है। 2020 में इनका रेवेन्यू $10 बिलियन था भारत से। तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और चौथी कंपनी जो चौथे लीडर से मिले, मासायोशी सोन, ये सॉफ्ट बैंक के मालिक हैं, और जापान के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। दुनिया के 70 सबसे अमीर लोगों में से इनका नाम आता है, और इंडिया के सारे यूनिकॉर्न्स में, लगभग सारे यूनिकॉर्न्स में इनका निवेश है। और ये कंपनीज हैं पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, लेंसकार्ट, ये सभी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया का स्टार्टअप सेक्टर है उसमें ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनली इन 4 बड़े बिजनेस लीडर से मुलाकात की, और इस वक्त जब इतनी अनिश्चितता का माहौल है इकोनॉमी में, तो प्रधानमंत्री खुद, आप कह सकते हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और बिजनेस लीडर से बात करके उन्होंने कहा है कि भारत में निवेश कीजिए। ये आज की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। जी, बल्कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहां पर क्वाड समिट होने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे और जो बाइडेन भी होंगे। तो क्वाड की मीटिंग में क्या कल हो सकता है, हम क्या उम्मीद करें, इस मीटिंग का आउटकम क्या हो सकता है, एजेंडा क्या होगा इसका? देखिए, क्वाड के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसको शायद आइडेंटिटी क्राइसिस है। 2004 में सुनामी के बाद क्वाड का गठन हुआ था। उसके बाद कभी इसको एशियन नेटो कहा गया है, कभी इसको एशियन रेड क्रॉस कहा गया है। इट इज समवेयर इन बिटवीन। क्वाड को एंटी चाइना ग्रुपिंग भी माना जाता है, पर क्वाड के नेता कहते हैं कि ये चाइना के खिलाफ एक अलायंस नहीं है। ये इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में, एक डेमोक्रेसीज की साझेदारी है, उनकी एक अलायंस है। कल की मीटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 साल में ये चौथी मीटिंग होगी। दूसरी मीटिंग इन पर्सन, मार्च 2021 में पहली क्वाड मीटिंग हुई थी वर्चुअली,
फिर सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की, जब नेता आपस में मिले थे। फिर इस साल की शुरुआत में फिर एक मीटिंग हुई और ये चौथी मीटिंग है, दूसरी इन पर्सन मीटिंग। और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद ये पहली मीटिंग है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब दुनिया के नेताओं को समझ में आ गया है कि 2022 साल में भी एक देश दूसरे देश पे हमला कर सकता है और चाइना जैसे देश का जो मिलिट्री खतरा है वो बरकरार है। अब ये चारों जो क्वाड के मेंबर्स हैं, ये चारों चाइनीज थ्रेट को समझते हैं। भारत का चाइना के साथ जो बॉर्डर है, हिमालयन बॉर्डर जो स्टैंड ऑफ है गलवान वैली पे लेके, तो भारत एक भुगभोगी है कि चाइना किस तरह का एक्सपेंशनिज्म विस्तारवाद करता है। जापान के ईस्ट चाइना सी से चाइना लगा हुआ है और जापान तो फॉर्मली कंप्लेंट्स रजिस्टर करता रहता है कि चाइना ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के एक्सपेंशनिज्म को लेके काफी चिंतित है और यूएस तो चाइना को अपना सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंजर मानता है। तो क्या ये चारों क्वाड देश अपने सिक्योरिटी गोल्स के लिए कल जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ कहेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा देखने का। दूसरा एक जो डाइवर्जेंस है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस में भाग लिया है, इंडिया ने नहीं लिया। तो भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इंश्योर करें कि ये तीनों देश मिलकर क्वाड का एजेंडा हाईजैक ना कर लें। तीसरी बात जो कल इंपॉर्टेंट होगी वो ये है कि तीनों देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मुलाकात होगी। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ पहली मुलाकात होगी यूक्रेन युद्ध के बाद। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अमेरिका का काफ़ी दबाव रहा था इंडिया के ऊपर कि रशिया से तेल ना खरीदें, तो आपसी बातचीत सामने बैठ के शायद कुछ मुद्दे सुलझेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ 2 महीने में दूसरी मुलाकात होगी। जापान और भारत का 70वां वर्ष है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। पिछले 8 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये 5वां दौरा है उनका जापान का। और ऑस्ट्रेलिया में अभी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, एल्बनीजी। तो कल प्रधानमंत्री चुने गए वो, और आने वाले कल में वो क्वाड और फिर बायलैटरल मीटिंग मोदी जी के साथ करेंगे। तो एक मौका होगा ऑस्ट्रेलिया के नए नेता से मिलने का, बातचीत करने का, समझने का कि उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी। पलकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को सब कुछ समझा दिया। और एक्स्ट्रा शुक्रिया इसलिए क्योंकि शायद इस समय जापान में, टोक्यो में शायद 12 बजे से भी ज्यादा का समय, इस समय क्या बजा है वहां पर? बज गए हैं करीब करीब जी। तो 12 बज चुके हैं। इतना देर से भी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.